नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वह केवल चुनाव प्रचार करेगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। CEC has empowered the Congress president to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress president will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all information, all tickers, all so-called office orders are all fake. लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के बाद 2 और दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज वसोया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल चला रहा है और कन्हैया लाल और उदित राज जो कांग्रेस आइडियोलॉजी से संबंध ही नहीं रखते, वो लोग खड़गे जी का फोटो नहीं लगा रहे हैं। यही कांग्रेस है क्या? आज इतने गिर गए हैं सत्ता के मोह में। अरे तुम्हारी हालत ये 50 पे जो कांग्रेस की हालत आज की है, ये इसी पार्टी के प्रोपेगेंडा ने, आंदोलन ने किया था, झूठे आरोप लगाकर। चिट्ठी में साफ खड़गे जी को लिखा कि आम आदमी पार्टी से जो आपने अलायंस किया है वो अलायंस बिल्कुल गलत है, अनरियलिस्टिक है, अननेचुरल अलायंस है। आप संविधान बचाओ के नाम पे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को बर्बाद कर दिया। हमारी पब्लिक में फेस सेविंग नहीं हो पा रही। हमने 10 साल शोर मचा के बोला, मैंने नहीं बोला, अजय माखन जी ने, जितने पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, अनिल चौधरी ने, सुभाष चोपड़ा जी ने, लवली जी ने, जितने भी अब रहे हैं, हम सब ने शोर मचा के बोला, इवन शीला जी ने भी शोर मचा के बोला ये आदमी चोर है, झूठा है, इसने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किए। अमित शाह फेक वीडियो मामले में नाम आने के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वे बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर मोदी और शाह को घेरा और उन्हें झूठ की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक करार दे दिया। सुनिए। वो झूठ बोलने में यूनिवर्सिटी लगा है। वो यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी पास होकर डॉक्टरेट लेकर निकलते, उसमें वाइस चांसलर है नरेंद्र मोदी जी, रजिस्ट्रार है अमित शाह भाई, और बाकी के लोग लेक्चरर्स है, कुछ स्टूडेंट्स है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखना बंद कर दो, क्योंकि अपने सामने नरेंद्र मोदी जी सीधा कह दिया है कि, और अमित भाई ने चवल्ला में कह दिया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हम हटा देंगे, कर्नाटक में बोल दिए। आप बोल रहे चंद्रबाबू नायडू जी हम लागू करने वाले 4% मुस्लिम रिजर्वेशन। अब इसमें 2 अंतर, आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेता लोग बोलना है, इसके जवाब वो लोग देना है। वो लोग साफ कह रहे, साफ हमला कर रहे संविधान के ऊपर। संविधान को बचाने का जिम्मेदार हम लिए, रिजर्वेशन बचाने का जिम्मेदार हम लिए, तो मैं इतना आधार दिया हुआ हूं। अभी इसके जवाब दो, बोलो
आज मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूं, बार बार आप तेलंगाना आ रहे हैं, जस्टिस वेंकटाचल कमीशन के ऊपर आपका सोच क्या है? वाजपेयी जी जो 2000 फरवरी 22 years कॉन्स्टिट्यूटेड जस्टिस वेंकटाचल कमीशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यापारी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता हुआ नजर आ रहा है। अशोकनगर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक व्यापारी ने अपनी परेशानी बताते हुए खरी खोटी सुना डाली। व्यापारी के तेवर देखकर सिंधिया को हाथ तक जोड़ने पड़ गए। दरअसल व्यापारी की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और व्यापारी को धमकी भी दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। वीडियो देखिए। की बात आ जाओ ना मेरे पास। अरे मैंने तो ये सुना है साहब, 7 के बाद आप अगर जैसे बनते हैं तो पूरे शहर में कब्जा होगा, ऐसा पब्लिक बोल रही है। कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है, इसीलिए मीटिंग रखी। तो मेरे को तो, और मेरे को ये भी, मेरी जान को भी खतरा है। तो आप सिंधिया परिवार को जानते हैं? नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने 1 करोड़ रुपये दिया है। मैंने 1 साल दुकान पे नहीं बैठा, मेरी मार हो रही, 3 महीने मेरे यहाँ खाना नहीं बना। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार अभियान के बीच अखिलेश यादव यूपी के इटावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए जनता से वोट की अपील की, साथ ही बीजेपी पर काफी बड़ा तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। मत सुनो, इनकी बातें न सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह गए हैं कि न गलत सुनो न गलत कहो। तो ये कौन से लोग हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? भाई वोट का है, आप नौकरी दे नहीं सकते। आज 1 मई है, आज दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी। और मई शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या आचार संहिता की वजह से कई बार किसी भाव की वजह से, और क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार, और बोलते बोलते क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है, और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। कॉर्बेट को लेके बवाल मचा हुआ, कोई सीट को लेके 1 मई और बीजेपी गई। जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि, और न केवल आज बात आई है, बीच बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा, और अब कोर्ट कह रहा है। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज परिवार पर कसे तंज पर अब कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के इतिहास ज्ञान को लेकर जमकर वार किया, सुनिए। देखिए, रजवाड़ा की जो वो बात कर रही हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में तो वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। अभी कहती हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ, अभी कहती हैं देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनको इतिहास के बारे में, देश की और प्रदेश की तो दूर की बात है, अपनी पार्टी का इतिहास उनको मालूम नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को जो बनाया गया, जो उसकी फाउंडिंग मेंबर थी, वो ग्वालियर स्टेट की राजमाता थी, जो एक राजशाही परिवार से आती थी। उनको ये नहीं पता कि आज के दिन में चाहे वो सिंधिया खानदान है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो मैसूर है,
चाहे वो पटियाला है, चाहे वो कुल्लू है, चाहे वो ढोलपुर है, चाहे वो टेरी गढ़वाल है, चाहे वो त्रिपुरा है। ऐसे अनेकों जो है पूर्व में रहे राजघराने हैं जिनके सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसलिए वो इस तरीके का प्रचार यहाँ पर आकर करे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो है मजाक की बात और कोई नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाओं का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी तक ने चुनावी जनसभाएं की और कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। साथियों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की शिकार अगर कोई हुई तो हमारी मुस्लिम बहनें शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, अगर संविधान के प्रति इतना सम्मान है तो भारत के संविधान ने बनाई हुई सर्वोच्च अदालत ने कहा था शाहबानू के केस में, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके कानून बना दिया और मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया और 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है। क्योंकि जब बेटी शादी करके जाती थी तब पूरा परिवार बड़े सपनों के साथ बेटी को ससुराल भेजता था, लेकिन चिंता रहती थी मुसलमान परिवार को कि कहीं दामाद 3 तलाक बोल करके बेटी को वापस न भेज दें। भाई को चिंता, पिता को चिंता, मां को चिंता, और ऐसी कितनी ही बेटियां 3 तलाक सुन करके घर लौट आती थी। परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने 3 तलाक के कानून को, परंपरा को रोकने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। ये लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय, याद करिए। उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे, और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।